का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे फैक्ट्री कारखाना को लेकर। फैक्ट्री कारखाना को विकास का सूचक माना जाता है और इसका सही प्रबंधन ना हो तो ये विनाश का कारण होता है। तो यही आज हम दिखाने वाले हैं। पहले मैं ये फैक्ट्री का हाल दिखाता हूँ। आप ये फैक्ट्री को देखिए और ये फैक्ट्री को देख के लग रहा होगा कहीं आग तो नहीं लग गया है, क्योंकि फैक्ट्री से एक चिमनी का व्यवस्था होता है जहाँ से सारे तरफ धुआं निकलने की व्यवस्था होती है। लेकिन आप देखिए पूरे फैक्ट्री से हर तरफ से धुआं निकल रहा है। तो इसका जो प्रबंधन है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग क्या सारे एक बार परमिशन दे के मौन हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं? और इसका खामियाजा क्या होता है ये हम आज जानने वाले हैं। चूँकि यहाँ पे खेती भी होता है, किसान भी है, गाँव के भी लोग हैं, महिलाएँ हैं, कैसे यहाँ पे जीवन बसर कर रहे हैं और क्या इनकी दिक्कतें हैं वही जानने के लिए हम पहुँचे हैं। कहाँ नाम है तो? निर्मला। कहाँ कर रही है? मढ़ी। मढ़ी गांव के। हाँ। भारी खुश हंसते हैं। तक खुश कैसे नहीं रहो भैया। अच्छा ते मोले बता, तोर गांव का दिक्कत होते फैक्ट्री से? हर चीज के दिक्कत है। जैसे के पूरा धुआं से ना लड़का मन पर प्रभाव है, कुछ बना नहीं सकन, ना कुछ सुखा नहीं सकन, तरिया डबरी पूरा काला काला। पानी वानी हर चीज। गांव के तरिया घलो काला हो गए। हाँ हाँ। और कपड़ा पड़ा सुखाता थे ना? सब भी काला। और घर के छत मन सब काला, छानी वानी छत वात सब। और पेड़ पौधा सब पूरा काला हो गया। हाँ। अच्छा, बीमारी घलो होते का गाँव में? खांसी हाँ, खांसी होते रहा। और धान पान सी पर भात परत है, धान पान रज्जत है तो ओकर चावल नहीं बनते। अब कैसे करें किसान है काला दुहो मला खाए बर तेला बतावा तो ही मन सोच के बता ही ला। लक्ष्मी बाग पर कांदी वो कचरा है, धुआं में वो सबे रचा थे। ये धान उगा था तेला सोसाइटी वाले नहीं लेते, करिया हो गए की के औकर पैरा लगाए है नहीं खाओ गाय नहीं खावाते तो हमन लक्ष्मी पाल कहा था तो बोला कामा हमन पालिन पालन कहा था, जरूर माना था हमन कामा पालिन बहुत खाते नहीं है पैरा ला। और क्या समस्या होते? सांस के समस्या होते? हाँ होते सांस के समस्या होते। गांव के लोग हैं, बातचीत करके वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये दिन देखना क्यों पड़ रहा है। आप अपना हाथ दिखाइए तो हाथ ऐसे करके हाथ उठाओ ना। ये हाथ आप देखिए, ये मिट्टी का काला नहीं है, यहाँ का जो निकलने वाला डस्ट है उसका काला है। ये आप देखिए। तो अगर ऐसा मंजर हो तो आखिर क्या होगा? तो ये जो है जो गौरी गणेश नाम तो बहुत शुभ है, गौरी और गणेश के नाम पर रखा गया है। मानो कि यहाँ पे संरचना मतलब यहाँ का विकास हो रहा हो, लेकिन इसका जो विनाशकारी तस्वीर है वही हम दिखा रहे हैं। कहाँ कर रही है इसका? मढ़ीच के रहूँगन। अच्छा, मढ़ीच के है। हाँ। तो कैसे ठीक हवा है फैक्ट्री है? बहुत गलत बनेगा। हाँ, किसान मन परेशानी मन, फुंसी फोड़ा भी हुआ शरीर में लड़का मन के। हाँ। तो ये दे पूरा, ये दे पूरा उगरे से सब हो है हो तो गा। और अभी ना ये बच्चा मन के कान मन में ये मन में फुंसी फोड़ा हुआ थे एक डस्ट के कारण। और खेत के धान तो काला पड़ा थे, पेड़ पौधा सब। हाँ, जिन्हें धुआं इतने चली थे वो ज्यादा रही थी। वाह, ये तो बहुत रही थे फूल। जब हवा चली ना तो भयंकर खोलते फूल खोल देते ला। हाँ, पूरा जैसे ते आदमी नहीं दिख मेरे लिए ऐसे टाइप में। अच्छा, कुछ विकास करे फैक्ट्री वाले गांव में? स्कूल बनवाए हुई, हॉस्पिटल बनवाए हुई, कुछ रोड वोड कुछ नहीं बनाए। यहाँ ना मात्र अपन कंपनी खड़ा करे है। और अभी ना दिखावटी के नाम से ये तालाब की लद्दी भला है रे बस एक जगह। हाँ, एक जगह काम करे है गांव में। अभी तालाब सूखा है, ऊपर लद्दी हेरेगा। हाँ, तो वो पानी भरी तो ही उपयोग करिए। हाँ, उपयोग कर ही वो पूरा। तो अपन स्वार्थ भर करे, अपन स्वार्थ भर करे वो दिखी यहाँ तक पानी ला। हाँ, तो CSR मत होता है सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत, जहां आप जो है जिस संसाधन का उपयोग करते हैं, जहां के आप जो है मिट्टी पानी और वहां के संसाधन का उपयोग करते हैं, वो जो है उसका जो है खामियाजा और उस गांव के विकास के लिए आपको काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ना यहाँ स्कूल बनाया गया है, ना सड़क बना है, ना ही यहाँ हॉस्पिटल है तो सिर्फ बीमारी इसके वजह से। ये खेती किसानी आप लोग कर रहे हैं? हाँ भैया, यहाँ बाड़ी में काम चला थे सब। यहाँ करेला है, उसी पर सेहे लगे खीरा खेती होते। अच्छा, हाँ। करेला हरियर रही थे? अब अभी तो शुरुआत है, अब अभी जस्ट चालू है, लेकिन ओकर डस्ट अब पड़ीच नहीं मत हो। अब ओकर कलर थोड़ा चेंज हो जी। हाँ, हल्का कलर में आई, हाथ में काला काला हुई डस्ट के नाम से। हाँ,
तो डर नहीं है कि पूरा करिया हो जीत खरीद ही कौन की के? अब खेत ले छोड़ के कहाँ जावे। बात ये है ना, जो किसान तो करते छे, अब रोजगार लगे हमन मन के तो खेती करेला हन, मतलब काम करेला हन। अब अभी पता चली कि कैसे टाइप के है का है, लेकिन डस्ट के प्रभाव पड़े काबर रहती है। बार पिछले अभी 17 लिखलिस ना, रहती टमाटर लगे रही से था, आखिरी में टमाटर में पूरा डस्ट बढ़ी जाती से बोला बाजार वाले खरीदे पर आना कानी करती, सो ये मेहनत करे लगता है ज्यादा बोला। हाँ, धो के फिर बेचे। हाँ और खावे तब बोल बीमारी। हाँ, खावे भी तो अभी बीमारी है, डस्ट बैठे तो बीमारी छे वो समझ। हाँ, अब खेती थोड़ा सा मतलब अब बहुत प्रभाव पड़ा था। आने वाला समय पता नहीं है मेरी खेती हो पाई कि नहीं हुई। अगर खेती नहीं हुई तो फिर मेरे बराबर 200-300 जो रोजगार चला थे ना, ओकर मन के रोजगार में खत्म हो जी। अच्छा, कब वो पूछे नहीं हमें कंपनी वाले लाई से, मतलब बेतरती से काबर चलात हो? एक हाथ तो पूरा ढक के रखे के नियम है, बाउंड्री वॉल करना है, धुआं गाँव में मत आए, ऊपर में जाए, ये सब नियम है। चिमनी दिखते ऊपर डर धुआं जाता। हाँ, धुआं तो इसे दिखते है वहाँ। अब एक का सिस्टम नियम है वो तक हमारा जानकारी नहीं है। अब वो जो खेती करत हो ज्यादा बेहतर जाने कि कैसे का है। अब हम तो मजदूर हरन आके काम करत हन, तो हम मतलब तक ज्यादा पता नहीं भैया, लेकिन है तो प्रभाव बहुत पड़ा था एकर। हाँ, तो एकर विस्तार होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? अब ऐसे तो खेती वाले एरिया है तो वो हिसाब से तो बंद होना चाहिए। हाँ, या बंद ही नहीं होते तो जो डस्ट निकला थे, धुआं निकला थे, ओकर कुछ निदान होना चाहिए, कम से कम निकले से आसपास के वातावरण खेती बाड़ी जो हुआ थे वो ज्यादा दूषित मत हो, ऐसे टाइप का कुछ सिस्टम रखा हुआ है। हाँ, तो लगातार हमन बातचीत करत हन, वो यही जाने की कोशिश करत हन कि आखिरकार जे नियम कानून बनाए गए हैं कि फैक्ट्री कारखाना के दुष्प्रभाव जिन्हें आसपास के गांव में झेन पड़े, ओला जिन्हें अनदेखा करे जाते, गांव के मन ला खुजली होते, ओला सांस ले में दिक्कत होते, तमाम तरह के जिन बीमारी के उमन जिन्हें करत थे। इंसान के ऊपर तो पड़त है, लेकिन पेड़ पौधा घलो अछूता नहीं है। जिन खेती बाड़ी करत है ओखर धान करिया होते, ओखर पैरा ला गाय नहीं खा सके, धान ला इंसान नहीं खा सके, न मंडी में ओला लेवे। तो ये जिन चिंता के विषय है तेला पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग ला देखे की जरूरत है, ना कि विस्तार करे के। हमारे रिपोर्टर साथी है ओकरोल बात कर लेते हैं। लगातार आप लोग घूमते रहते हैं, यहाँ लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह से यहाँ लोगों का फीडबैक आ रहा है? क्या है, उद्योग जो लगते हैं तो उद्योग लगे, विकास हो, लेकिन प्रदूषण ना फैलाएं तो लोगों को खुशी होगी। लेकिन औद्योगिक इकाइयां लगने के बाद बिना ईएसपी के, ईएसपी यंत्र होता है जो प्रदूषण को नियंत्रण करता है। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र को आप ले लें, लोगों का जो है रहना मुश्किल हो गया है। आपने भी खबर बनाई, अपन ने जो कहाले में पहले भी दिए, तो सिलतरा में जो हाल है उसे देख करके लोग नहीं चाहते कि तिल्दा क्षेत्र तरफ औद्योगिक इकाइयां लगें, क्योंकि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, वो स्थिति है। बावजूद इसके जो अपने जो तिल्दा क्षेत्र है, आसपास जंजीरा है, ये मड़ी है, यहाँ पर अब एक उद्योग से यह हाल है कि यहाँ गाँव के लोगों का रहना मुश्किल है, खेती किसानी करना मुश्किल है। तो सोचिए अब इसका विस्तार होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, धुआं निकालने के लिए मशीन, चिमनी की व्यवस्था होती है, यहाँ तो हर एक क्षेत्र से धुआं निकल रहा है। हाँ, चिमनी से नहीं निकाल रहे हैं वो, क्योंकि चिमनी से निकलेगा तो लोग देखेंगे, बताएंगे कि वीडियो बनाएंगे, लोग कहेंगे कि चिमनी से धुआं निकल रहा है। तो ये अब क्या करते हैं कि चिमनी से नहीं निकालते, क्योंकि चिमनी से जैसे निकालेंगे हम पत्रकारी बना लेंगे वीडियो, तो ये इस तरह से निकालते तो वो लोकल गांव में ही पूरा फैलता रहता है, फसलें चौपट करता है, गांव के तालाबों को भी प्रदूषित करता है, और चिमनियों की ऊंचाई भी पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो ये है कि उद्योग लग करके गांव वालों को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं कि ना तो तुम्हारी खेती किसानी बचने देंगे, ना तुमको यहाँ रहने के लायक छोड़ेंगे, ना यहाँ पे तालाबों को बचने देंगे साफ सुथरा। तो गांव वाले मजबूरी में क्या करेंगे, अब कमाना खाना है, वो तो गरीब है, मजदूर हैं, तो बेचारे प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने चले जाते हैं। आप लोग यहाँ जब घूमते हैं गांव के आसपास, जहाँ पे फैक्ट्री रहता है उसकी जिम्मेदारी रहता है अपने प्रॉफिट के 5% 2% जो है गांव के जहाँ के आप साधन का उपयोग कर रहे हैं वहाँ आपको लगाना है। तो यहाँ आपको कुछ दिखा क्या? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, पंचायत भवन, ऐसा कुछ दिखा? नहीं, CSR से सामुदायिक विकास किया जाता है, लेकिन इतनी औद्योगिक इकाइयाँ चाहे सिलतरा उरला में लगी हो, चाहे अब यहाँ लग रही हो, लेकिन सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उनकी भूमिका नगण्य है, शून्य है। मतलब यानी उनके द्वारा कोई विकास, हाँ विकास होता है। जो सरपंच बनते हैं
ग्राम पंचायतों में या पंच बनते हैं, वो अगर कोई साइकिल है किसी के पास, वो सरपंच बन गया तो उसके पास 4 पहिया आ जाती है, उसका पक्का मकान बन जाता है, वो लखपति करोड़पति बन जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आप पहले का और अभी का देख करके समझ सकते हैं। विकास जो होता है वो गांव का नहीं होता, गांव के जनप्रतिनिधियों का होता है, ये स्पष्ट है। ये सभी जानते हैं। ये पब्लिक जो है खुल के बात कर रही है कि हमें जो है खुजली हो रहा है, बीमारी हो रहा है, सांस की बीमारी हो रहा है, लेकिन ये जो नेता है वो नहीं बोल रहे हैं। नेता क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि नेताओं को मतलब जब ये हरियाली चौपट हो रही लेकिन उनकी हरियाली जेबों में भर रही है, तो वो क्यों इस मुद्दे को उठाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है कि यदि इन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाता, यदि पर्यावरण संरक्षण मंडल, आज अपन कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण मंडल, लेकिन आज वो प्रदूषण संरक्षण मंडल बन चुका है। यानी वो प्रदूषण का संरक्षण कर रहा है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर रहा है। ये हम चारों तरफ देख चुके हैं। तो नोट का जो वजन होता है ना, वो अच्छों को दबा देता है। यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको आगे आके आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वही जो है नोट के वजन के तले दब चुके हैं और आम आदमी पीस रहे हैं। और वही समस्या हम दिखाने के लिए आज जो है यहाँ पहुँचे हैं। गौरी गणेश प्लांट के हालात हम आपको दिखा रहे थे। अभी प्लांट के आसपास के हमने खेती आपको दिखाई कि वहाँ पे क्या हालात है, यहाँ पे जो लोग रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, किस तरह खुजली से वो पीड़ित हो रहे हैं, सांस की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो चलिए अब गांव की ओर जाते हैं। वहाँ की क्या हालात है, वहाँ का जल स्रोत कैसा है, वहाँ का लोगों का जीवन स्तर कैसा है, इस प्लांट आने के बाद क्या उनका विकास हुआ है, क्योंकि विकास का सूचक माना जाता है। तो चलिए विकास का वो कहानी आपको दिखाएंगे जो ये प्लांट जो है लोगों के बीच बो रहा है, समाज में बो रहा है। फैक्ट्री के हाल दिखाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मड़ी गांव और मड़ी गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। चूँकि इनके ही सरहद में वो फैक्ट्री है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, क्या क्या ये झेल रहे हैं, यही आपको दिखाएंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। गांव के पूरे जो है बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तोर? तीजू साहू। कहाँ के गियास? है कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन गाँव है? गाँव का नाम? मड़ी। अच्छा, मड़ी। हाँ। का दिक्कत हो फैक्ट्री ले? आँखी लाल हो जाते, हाँ। खांसी आवत है। हाँ। हाँ। खजुआते घलो? हाँ। हाथ ला इसे दिखा तो ये सब करिए का चीज के ओकरे आएगा का के पूरा धुआं आथे तीबर। हाँ, धुआं आथे। हाँ। सांस लेम घलो दिक्कत होथे। हाँ। कतेक समय होथे? बहुत जुयल बहुत दिन हो गए। हाँ। आना है का तोरसियान? बालाराम। का समस्या होथे? बोला तो कोई समस्या नहीं है। धुंधला छाय बराबर लगते। अच्छा, धुंधला छाय का लगते बोला। आँखी ले आंसू घलो आथे? नहीं, हम बहुत कम आते। बहुत कम आते आंसू आए गला। कम आते आंसू। जब ज्यादा आंधी तूफान आथे तो ज्यादा होथे? ज्यादा होते हो तो होबेज करी ना। धुआं मन मारे छा जी तब ज्यादा तुलो तकलीफ होबेज करी। तभी तुमला होथे, बाद में छोटे छोटे तुम्हारा लइका मन लगल हो इसने होबेज करी। हाँ, हो ही ना। तो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। होना चाहिए। अब वो एक फैक्ट्री कहाँ खुलत हुए, एक देख के 2 हो गए, 2 के 4 करने वाला है भैया 18 तारीख के। फिर जन सुनवाई तो काहे जन सुनवाई भाई? जन सुनवाई तो एक गाँव थे ना, 10 गाँव थोड़े जन सुनवाई हो ही। तो जन सुनवाई 18 तारीख के फिर बतावा थे। हाँ, जन तक सुनवाई नहीं है, बस नाम के जन सुनवाई है, कुछ नहीं है। हाँ, तो कुछ विकास हो तुम्हारे गाँव में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वाले मन कुछ बनवाए हैं? अभी बनवा थे, हमारे मंदिर ला बनवा थे, तरिया खाली करी सबे हुला। तरिया भी कबू खाली नहीं थे, खाली हो गए। तो पानी खुद इस्तेमाल करते हैं? पानी अभी नहीं है, सूखा है। अभी सूखा है भाई। सूखा है। खाना है तोरसियान? बलिराम। क्या लगते फैक्ट्री का फायदा है नुकसान है? अब नुकसान है का फायदा हुई हमारा लगा। अब उम्र खट गई, का हमारा फायदा हुई है। आने वाला भविष्य मन तो अपन लड़का के बारे में तो ही मतलब सोचल पड़ी ना? हाँ, सोचल पड़ी समझ ला। अब करे पुर्तिला मानबे नहीं करी जे। अब खुल गए, अब खुल गए थे ना तो बंद हो ही नहीं। अरे उसी धुआं उड़ते ला भले बंद कर दी। अब क्या कर सकी भाई? वो कल उपराट और शिकायत कोनो ढर करता नहीं करो? अब शिकायत तो हम नहीं करे भाई। करो सरपंच पंच ला नहीं कहा? और सरपंच पंच मन ला कहा था तब एक पंचवंशी निकल गए। अब वो 1.5 चनुसी, अब दूसरी आए थे ना बनावत है। अब वो का करी का धरी तेल वो जानी गया, बोले बरजान थन गा। तुम बोलत रही था सरपंच और मन गरीब रही थे तेरा अमीर हो जाता। हाँ, मन अमीर हो गाना है का?
कामता साहू शौक उठे है इसका? हो हाँ, भारी आँखी लाल दिखत तो है। शौक उठे हो ना। हाँ। हाँ। तो इसने लाल रही थी। हाँ ऐसे ही हाँ, धुआं है तो लाल होबे करी ना। हाँ, हाँ, घर में बस्ती में धुआं आओ थे, हाँ, हाँ, अभी घर में रहेंगे तो अभी पैर काला काला हो जाते हाँ, हाँ। है नहीं तो घर के अंदर तक पूरा काला काला। हाथ हाँ काला आवत है। हम्म। और ऊपर से खेती किसानी में कोई फायदा नहीं, सोसाइटी में तलत नहीं है धान ला। हाँ, ये तो कहाँ? धान लनी ले। लत है हमारे खेत के नहीं लत भाई होती गला। हाँ, हाँ, पूरा काला काला हुआ थे। हाँ, वो मेरे मोरे बस नहीं पूरा एरिया है भाई। हाँ। हाँ कतक किसान प्रभावित हुई? मेरे कम से कम 20 एकड़ के आसपास है। 20 एकड़ की, मतलब में कामे नहीं हुए। नहीं हो पूरा काला है। तो ओकर पैरा लगाए हैं नहीं खाए, हाँ भैंसो नहीं खाए, कुछ नहीं। और ओकर चावल ला इंसान नहीं और खाए। ऊपर से कर्जा ले तो सोसाइटी में कहाँ से छुटबो, हाँ, धान ला ली तबे छुटबो ना। हाँ, हाँ। यही बात है, न खाद बनत न कहीं करत बनाते। कौन है विधायक तू है? अनुक शर्मा तो कोई बोले नहीं हो कब बोला? वो आबे नहीं करत काला बोलबे आए नहीं आज तक? ना। हाँ। वोट मांगे ला रही से? वोट मांगे बस लाए अभी तक। वोट मांगे ला रही से? हम सब चीज कर वो फायदा होगा वो होगा, चले गए और जीत के, और क्या है। 2 साल हो गया आए नहीं, 2.5 नहीं आए। कहाँ है बाबा? नहीं सुना। कैमरामैन से कहूंगा, जो शरीर है एक उम्र के बाद लोग अपने पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जब प्रदूषण होता है तो क्या हालात होता है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। हाथ में कैसे फंगस आ जाता है, और ये हाथ का जो हालात देखिए, आप डर जाएंगे कि लोग जो है कैसे यहाँ पे जीने को मजबूर हैं। खेती किसानी, किसान जो धरती का भगवान कहा जाता है, वो अब खेती छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि उनका धान जो है सोसाइटी में नहीं ले रहे हैं। उसका जो पैरा है उसका जो है गाय खाने के लिए है। कारण यही है कि प्रदूषण इतना है, डस्ट इतना है कि जो है उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। तो जो ये जो विनाश का जो मंजर दिख रहा है, वो एक दिन गांव को ख़त्म करके तुलेगा। इस बीच में जनप्रतिनिधि हैं, वो मौन क्यों हैं, एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है का? रामू पाल। क्या करता? छेरी चरा था। अच्छा, छेरी चरा था। छेरी पर चारा मिल जाते? सब काला काला हुआ थे, छेरी उन बीमारी आ रहे थे। हाँ। फैक्ट्री का पूरा काला हो गया, चारा चारोगन पान पतौहा तो बीमारी आता है माल में। हाँ। छेरी मन घलो मर जाती? अच्छे मरबे करी हुआ बीमारी दाने। और बोला खाई तेनो करो नुकसान। हाँ बोला दूध ला खाबो तो हम मरबो। बड़ी टेंशन है। हाँ तब करे का आप छेरी चराए छोड़े पर ही मतलब? मैं छोड़ी दे अभी छेरी चरा ला। हाँ। हम बच्चा मन जाते। तो का कहूँ सरकार ला बंद करो, बंद करो फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री बंद करो। खाना हैगा? कहा नहीं सुना? अच्छा, नहीं सुना है। हाँ फैक्ट्री बंद होना चाहिए। हाँ कान नहीं सुना हुआ है। अच्छा, नहीं सुना मैं। हाँ ये कान भारा हो गए। अच्छा, बेरा हो गया। हाँ ये कुछ नहीं करे सालो सुने सुनाबे नहीं करे कान है। तो यहाँ एक बड़ा समस्या है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति को जो है सुनने में एक समस्या आ रही है। तो ये फैक्ट्री का जो रेडिएशन का जो वो होता है, उसका प्रदूषण का जो खेल होता है, उसका दुष्प्रभाव होता है, वो हम दिखा रहे हैं। हाथ पैर काला हो रहा है, आँख में मोतियाबिंद जैसी स्थिति बन रही है, समय बेसमय उससे पानी निकल रहा है। तो हालात जो है बद से बदतर हो रही है। क्या नाम है तो? राम। क्या करते? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं कर काम घूमत रही। हाँ। खेती बाड़ी करते है? नहीं, आँख से कमजोर हूँ मैं बचपन से। आँख से कमजोर है बचपन। अच्छा, तो यहाँ का दिक्कत होती फैक्ट्री से? यहाँ से तो बहुत दिक्कत है। कैसे का? सबसे बड़ी बात तो एनओसी देने वाला अगले वाला सरपंच रिश्ते 3 गुने वाले है। आने वाला 50 साल के बच्चा पैदा भी हुई ना, ओकरे लिए नुकसानदायक है। इससे अच्छा ना आजीवन कारावास को परिवार सहित सजा दिया जाए। एक ही एक सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। और यहाँ से फैक्ट्री उठाने का गवर्नमेंट को ये होना चाहिए। मतलब यहाँ समस्या का है कि आदमी भैरा होते, अंधरा हुआ थे, और यहाँ जितना भी वहाँ ठेकेदारी कर रहा है गांव का आदमी है, सब कमीशन से मिला जुला है। और पंच से लेकर नहीं, यहाँ का गांव का सियानी भी कर रहा है, वो भी वही शामिल है। 4 पैसा के लालच में गांव बैठ डरे। हाँ
और जो अच्छा चीज सही बातचीत करी या सही बात करी या कोनो जगह कहीं चीज गलत अगले वक्त कोई गरीब को गलत काम करा थे वो कल उंगली उठा के जेल भेज देते, नहीं तो गांव में दंडित करी, जरूरत से ज्यादा वो दंडित में एक सिवाय मन कुछ नहीं करे। तो यहाँ जो है तानाशाही का भी माहौल जो बताया जा रहा है कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ बहरा हो रहे हैं, अंधरा हो रहे हैं, उनका आँख नहीं दिख रहा है। और इस हालात में जो है अगर हम बात करें, चूँकि ये कम प्रभावित एरिया है बता रहे हैं, इससे ज़्यादा और कौन कौन से गाँव हैं ज़्यादा प्रभावित इससे? जंजीरा है, नकटी है, तो मढ़ी है अभी यहाँ। तो वहाँ भी नकोड़ा हवा, नकोड़ा में खमरिया वाला है। वाले में कौन सा गौरी गणेश? ये गौरी गणेश है। वो प्रभी धान जो काला हो रहा है वो नकोड़ा से हो रहा है, पूरा प्रभावित है। 20-25 एकड़ के एरिया तो बिल्कुल काला काला धान, और वो नकोड़ा से प्रभावित है। मन में का प्रभाव पड़ा था? लइका मतलब का कि वो खेलत तो करिया करिया होबे के दे, कबू जाही तो दसना में चढ़ी तो काला काला तो होने वो नहीं। वो छत में देखबे सुबह का तो बिल्कुल काला काला हो बेच कर ही। नदिया तरिया जात होत कहा रही? नदिया तेरे मुँह पे पापड़ी जमे रही थे पूरा, पापड़ी पूरा जमे रही थे पूरा। मनावे तो हम खुजली हो, वो तो हो बेच कर ही, वो कोई बंद की बात ही नहीं है। तो जो हालात है हम वो दिखा रहे हैं, बद से बदतर स्थिति होते जा रही है, देखने वाला कोई नहीं है। जो पर्यावरण विभाग है वो कटघरे में है। कारण यही है कि जब लोगों को इतना नुकसान हो रहा है तो आखिरकार पर्यावरण विभाग क्या कर रहा है, उद्योग विभाग आखिर क्या कर रहा है, क्या इनके अधिकारी बिक चुके हैं, एक बड़ा सवाल है। तो चलिए और भी गांव में जाएंगे और वहां दिखाएंगे कि गांव के क्या हालात है और किस तरह से जो है वहां इस प्लांट का, गौरी गणेश जो प्लांट है उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं जंजगीरा गांव और यहाँ पे क्या हालात है ये भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के लोग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी वर्ग के लोग हैं और सभी को क्या समस्या है वही समझेंगे। अब यहाँ पे फैक्ट्री खुल गया है गौरी गणेश जो इस्पात है, क्या क्या समस्या होती है? अब